जिंदगी की इस तेज रफ्तार दौड़ में इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि उसकी असली पूंजी क्या है। हम सब पैसे, शोहरत और सपनों की तरफ इतना भागते हैं कि पीछे छूटे उन हाथों को याद भी नहीं कर पाते जिन्होंने कभी हमें चलना सिखाया था। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से गांव से शुरू होने वाली यह दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई क्या होती है। धन, पद और प्रतिष्ठा, या फिर वो रिश्ते जो हमारे जीवन का आधार है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम सब अपने चेहरे देख सकते हैं, क्योंकि यह सवाल हर किसी से जुड़ा है। क्या वाकई पैसे की चमक माँ बाप की दुआओं से बड़ी हो सकती है? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे कोई भी कहानी आपसे मिस न हो। तो आइए चलिए डूबते हैं इस सच्चाई से भरी इमोशनल कहानी में जिसका नाम है पिता की अंतिम यात्रा में बेटा नहीं आया। गांव की मिट्टी में एक अलग ही महक होती है। सुबह की ठंडी हवा, खेतों में लहलहाती फसलें और कच्ची गलियों में खेलते बच्चों की आवाजें, यही सब जीवन का असली सुख है। और इसी माहौल में रहता था रामदयाल, एक साधारण किसान जिसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन चेहरा अब भी मेहनत और सच्चाई से चमकता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन से लड़ते लड़ते गुजारी थी। धूप हो या बरसात, उसके हाथों से कुदाल और बैलों की रस्सी कभी नहीं छूटी। उसकी पत्नी शांति देवी घर आंगन की देखभाल करती, सुबह से रात तक चूल्हा जलाती और हर निवाले में अपने बच्चों का हिस्सा सोचती। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने अपने बेटे सुरेश और बेटी रीना के लिए कभी समझौता नहीं किया। रीना छोटी थी लेकिन हर वक्त माँ का हाथ बंटाती। वह अपने पापा से बहुत जुड़ी हुई थी। हर शाम जब पिता खेत से लौटते तो उनके पैरों की थकान मिटाने के लिए दौड़कर पानी का गिलास लाती और कहती, पापा आज कितनी देर खेत में काम किया? और रामदयाल मुस्कुराकर कहते, बेटा खेत ही तो हमारी सांस है, इन्हें छोड़ दें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटी की मासूमियत और पिता का स्नेह घर की रौनक था, लेकिन दूसरी ओर बेटा सुरेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पढ़ाई में अच्छा था। गांव के स्कूल से पढ़ाई करके उसने शहर के कॉलेज का रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत में तो वह हर महीने गांव आता, माँ का हाथ पकड़ता, पिता से बातें करता, लेकिन जैसे जैसे शहर की चकाचौंध और नौकरी की दौड़ में फंसता गया, वैसे वैसे उसका लौटना कम होता गया। पहले महीने में एक बार, फिर 3-4 महीने में, और धीरे धीरे सालों तक उसका आना टलता चला गया। शांति देवी अक्सर गांव की औरतों से कहती, बेटा बाहर गया है, अब वही हमारी उम्मीद है, वही हमें संभालेगा। लेकिन भीतर से उनका मन हर बार टूट जाता था जब त्योहारों और परिवार की खुशियों में भी बेटा सिर्फ फोन पर आवाज भेज पाता था और कह देता, माँ इस बार नहीं आ पाऊंगा, काम बहुत है। रीना शादी के बाद भी अपने मायके आ जाती, माँ बाप को संभालती, माँ के आंसू पोंछती और पिता से खेत खलिहान की बातें करती। लेकिन माँ की नजरें हमेशा गली के उस मोड़ पर टिकी रहती जहां से बेटा आता था। हर आहट पर लगता शायद सुरेश आ रहा है, लेकिन निराशा बार बार उन्हें घेर लेती। फिर भी रामदयाल कभी शिकायत नहीं करते। वह अपने बेटे को लेकर गर्व से कहते, हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, शहर में नाम कमाएगा। वह जानते थे कि मेहनत का फल एक दिन लौटकर जरूर मिलता है, लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। साल दर साल मेहनत करते करते अब उनका शरीर जवाब देने लगा। कमर झुक चुकी थी, आंखों में धुंधलापन आने लगा था और कभी कभी खेत पर जाते जाते अचानक रुक जाते और थककर मेड पर बैठ जाते। शांति देवी दौड़कर पानी देती और कहती, अब छोड़ भी दो ये सब, थोड़ा आराम करो। लेकिन रामदयाल हमेशा हंसकर कहते, अरे जब तक सांस है काम करते रहना चाहिए, यही तो हमारी पहचान है। गांव के लोग उनका सम्मान करते क्योंकि वे मेहनती और सच्चे इंसान थे, लेकिन भीतर भीतर वे भी समझ रहे थे कि उम्र का बोझ अब उन्हें थका रहा है और इसी थकान में उनकी उम्मीद बस बेटे से थी कि एक दिन वह लौटेगा और उनका सहारा बनेगा। मगर सुरेश अपनी नौकरी, अपने दोस्तों और शहर की रंगीनियों में ऐसा डूबा
कि उसे यह सब बस फोन पर सुनाई देता। कभी कभी वह पैसे भेज देता और सोचता यही काफी है, लेकिन शायद वह भूल गया कि माँ बाप को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है, अपने बच्चों की मौजूदगी की, घर में उनके कदमों की आहट की, उन हंसी की जो रिश्तों को जिंदा रखती है। शांति देवी कभी कभी फोन पर गुस्से में कह देती, बेटा पैसा तो हर कोई कमा लेता है, हमें तेरी जरूरत है। लेकिन सुरेश हंसकर टाल देता, माँ आप समझती क्यों नहीं, अभी मेहनत करनी है, अभी लौट नहीं सकता। और यही दूरी, यही बेरुखी धीरे धीरे रिश्तों को खोखला करने लगी। रीना बार बार माँ को समझाती, माँ भैया व्यस्त है, पर एक दिन जरूर आएगा। लेकिन शांति देवी के आंसुओं में हर दिन सवाल उभरता कि जब सबसे जरूरी पल आएगा तब क्या बेटा सच में लौट पाएगा, या फिर यह उम्मीद भी अधूरी रह जाएगी। समय के साथ जैसे जैसे ऋतुएं बदलती रहीं, वैसे वैसे रामदयाल का शरीर भी कमजोर होता गया। खेत की मेड़ पर बैठकर वे अक्सर अपनी सांसों की थकान महसूस करने लगे। आंखों में अब वही चमक नहीं रही थी और हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। शांति देवी उन्हें देखती तो दिल से काम जाती, लेकिन वे हर बार यही कहते, चिंता मत कर, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। जबकि भीतर भीतर वे जानते थे कि अब जीवन का सफर लंबा नहीं बचा। एक शाम जब वे खेत से लौटे तो अचानक खांसी का दौरा पड़ा और सांसें अटकने लगीं। रीना जो मायके आई हुई थी, दौड़कर पानी लाई और घबराकर बोली, पापा आप ठीक है ना? मां ने गांव के वैद्य को बुलाया, पर उसने भी धीरे से कहा, अब इनकी हालत बिगड़ रही है, शहर ले जाइए तो शायद कुछ राहत मिले, लेकिन ये उम्र अब इलाज नहीं मांगती, दुआ मांगती है। यह सुनकर शांति देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत सुरेश को फोन मिलाया। आवाज कांप रही थी, बेटा जल्दी आ जा, तेरे पिताजी की हालत खराब है, शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा। फोन के उस पार से सुरेश की आवाज आई, माँ आप घबराओ मत, मैं पैसे भेज रहा हूं, अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, अभी ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है। यह सुनकर मां का दिल बैठ गया। उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा हमें पैसों की नहीं, तेरी जरूरत है। लेकिन सुरेश ने जल्दबाजी में फोन काट दिया। रीना मां को संभालती रही और कहती, मां भैया को समय नहीं मिल रहा होगा, आप चिंता मत करो। मगर भीतर से वह भी टूट रही थी। दिन बीते, रामदयाल की हालत और बिगड़ने लगी। कभी कभी रात को वे नींद में उठ बैठते और खांसते हुए कहते, शांति क्या हमारा बेटा आएगा? मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूं। शांति देवी दिल पर पत्थर रखकर बस यही कह पाती, हाँ जरूर आएगा। लेकिन उनके मन को भी पता था कि बेटा अब नहीं आएगा। गांव के लोग भी बातें करने लगे थे, आजकल के बच्चे बदल गए हैं, बुजुर्गों का साथ देना भूल गए हैं। यह बातें शांति देवी के कानों तक पहुंचती तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। रीना हर तरफ से मां को संभालती। गांव के बुजुर्ग रामदयाल से मिलने आते, उनके पास बैठकर कहते, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आंखों की नमी यह बयां कर देती कि वे भी जानते हैं अब विदाई का समय पास है। एक रात जब हवा ठंडी थी और आसमान में सितारे साफ दिख रहे थे, रामदयाल ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो सब कुछ छोड़कर वे किसी सुकून की ओर जा रहे हों। शांति देवी रोती रोती उनके पास गिरी। रीना ने चिल्लाकर कहा, मां पापा चले गए। पूरा गांव शोक में डूब गया। अगले दिन सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी हुई तो चारों तरफ रोने की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें आंगन में बैठकर सिर पीट रही थीं, पुरुष चिता की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मां की आंखें हर बार दरवाजे की तरफ उठतीं कि शायद अभी सुरेश आएगा, लेकिन खाली रास्ता उन्हें और तोड़ देता। रीना ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां अब हमें ही पापा को विदा करना होगा। शांति देवी की चीख निकल गई, नहीं यह कैसे हो सकता है? बाप की चिता बेटा ही तो कंधा देता है। सुरेश कहाँ है? मगर सुरेश नहीं आया। गांव वाले भी कानाफूसी करने लगे। कितनी दुख की बात है,
पिता चला गया और बेटा तक नहीं आया। यही तो जमाना बदल गया है। डमरू की थाप, मंत्रों की गूंज और सिसकियों के बीच अर्थी उठी, लेकिन उस अर्थी पर बेटे का कंधा खाली था। उस दिन मां के आंसुओं ने धरती को भिगो दिया और रीना का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन मजबूरी यही थी कि अंतिम यात्रा बिना बेटे के ही निकल पड़ी। गांव की गलियों में उस दिन एक सन्नाटा था। सिर्फ ढोलक और मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। हर किसी के चेहरे पर शोक था और शांति देवी का हृदय जैसे टूटकर बिखर चुका था। पति की अर्थी को उठते देख उनकी चीख पूरे गांव में गूंज गई, रामदयाल, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? रीना ने आंसुओं के बीच मां को संभाला और मजबूरी में पिता की चिता को कंधा दिया। गांव के लोग कह रहे थे, बेटा होते हुए भी पिता की अंतिम यात्रा में शामिल न होना सबसे बड़ा पाप है। यह शब्द शांति देवी के दिल को चीरते चले गए। उनकी आंखें लगातार उस रास्ते को देख रही थीं जहां से सुरेश आता, लेकिन वह रास्ता खाली रहा। अंतिम यात्रा बिना बेटे के ही पूरी हुई। चिता जली, राख उड़कर आसमान में गई और उसके साथ ही शांति देवी की उम्मीदें भी राख हो गईं। महीनों तक घर का आंगन सुनसान रहा। रीना बार बार मायके आती, मां को संभालती, लेकिन हर बार मां का सवाल वही होता, क्या तुझे भैया का कुछ पता है? क्या वह अब आएगा? और रीना आंखें झुकाकर कह देती, मां, शायद अब पछता रहा होगा। समय बीतता गया और आखिर एक दिन सुरेश गांव आया, हाथ में बैग, आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी उदासी। गांव वाले उसे देखकर बुदबुदाए, अब आया है। जब सब खत्म हो गया, सुरेश ने जब घर में कदम रखा तो मां बरामदे में बैठी थी। सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी खालीपन। सुरेश घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं आ नहीं पाया, ऑफिस की जिम्मेदारियों में फंस गया। शांति देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, पैसा, नौकरी, सब जिम्मेदारियां अपनी जगह है, लेकिन पिता की अंतिम यात्रा से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तेरे पापा आखिरी वक्त तक तेरा इंतजार करते रहे, हर सांस में तेरा नाम लिया, और तू नहीं आया। सुरेश का गला सूख गया। उसने मां के पैरों को पकड़ लिया। मां, मुझे एक और मौका दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। शांति देवी ने भारी मन से कहा, बेटा, जिंदगी हर गलती की माफी देती है, लेकिन मां बाप के जाने के बाद पछतावे की कोई दवा नहीं होती। यह सुनकर सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के लोग भी उसकी तरफ देखकर बोले, बेटा, जो कर गया है उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन अब भी रिश्तों को संभाल सकता है। उस दिन सुरेश ने कसम खाई कि अब कभी मां को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख में वह साथ रहेगा। उसने महसूस किया कि असली दौलत वही है जो आंगन में बैठी बूढ़ी मां की मुस्कान से मिलती है। वह समझ चुका था कि शोहरत और पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन मां बाप की छांव लौटकर कभी नहीं आती। और दोस्तों, यही इस कहानी का संदेश है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, हमें अपने माता पिता के साथ समय जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है और आंसुओं से कोई भी खालीपन नहीं भरता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामदयाल, शांति देवी और सुरेश की नहीं है, ये हम सबकी हकीकत है। क्योंकि आज हम सब अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पीछे छूटे माँ बाप को देख ही नहीं पाते। वे जिनकी दुआओं से हम इस मुकाम तक पहुंचे, जिनके बलिदानों से हमारी नींव मजबूत हुई, वही माँ बाप जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत से पुकारते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं समय नहीं है। लेकिन सच यही है दोस्तों कि पैसा तो बार बार कमाया जा सकता है, नौकरी फिर से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का साथ एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके घर का वह दरवाजा खाली रह गया जहां से हर रोज माँ बाप की आवाज आती थी, तो कैसा लगेगा? क्या तब पैसा आपके आंसू पोंछ पाएगा? क्या नौकरी आपके लिए कंधा बन पाएगी? नहीं, तब सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए आज इसी वक्त अपने माँ बाप को गले लगाइए, उनसे कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ बैठिए, 2 पल गुजारिए,
क्योंकि यही असली दौलत है, यही असली वरदान है। अगर आप मानते हैं कि यही जिंदगी की सच्चाई है तो नीचे कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए दोस्तों, माँ बाप भगवान का दूसरा रूप है। उनका साथ छूट गया तो सब कुछ खाली हो जाता है।